क्या आपकी इमली की चटनी भी जल्दी से खराब हो जाती है या इस पर फफूंदी लग जाती है? अगर ऐसा है तो अब मेरे इस सीक्रेट तरीके से चटनी बनाएं। ये मेरी गारंटी है कि ये महीनों खराब नहीं होगी। और ये तो आप सब भी जानते हैं कि हमारा दस्तरखान खासकर रमजान के महीने में इमली की खट्टी मीठी चटनी के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम इमली ली है। अब इसमें ये मैं इतना पानी शामिल कर रही हूँ कि मुकम्मल तौर पर इमली डूब जाए। अब मैं इमली को तकरीबन 4 से 5 घंटे पानी में भीगा रहने दूंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इमली को भिगोने के लिए तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से सिर्फ आधे से पौन घंटे में इमली का पल्प बहुत आसानी से गुठलियों पर से अलहदा हो जाएगा। आप देखिए 4 से 5 घंटे में इमली बिल्कुल खुल सी गई है, यानी कि गुठलियों पर से इमली का पल्प सेपरेट हो गया है। अब इमली को इस तरह से मसल लेना है और पल्प को गुठली पर से अलहदा कर लेना है। अब इमली के पल्प को स्ट्रेनर की मदद से छानकर सेपरेट कर लेंगे। इमली का पल्प अलहदा कर लेने के बाद अब मैं गुठलियों पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन्हें अच्छे तरीके से खंगाल रही हूँ, ताकि जितना भी पल्प बचा है वो इनमें से निकल जाए और इमली ज़ाया ना हो। आप देखिए पल्प बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब ये जो गुठलियाँ वगैरह बची हैं इन्हें अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। चटनी पकाने के लिए हमेशा खुले पैन का इस्तेमाल करें, इससे पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और आपकी इमली की ये खट्टी मीठी चटनी बहुत जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें गुड़ शामिल करना है, लेकिन अभी शामिल नहीं करेंगे। अगर हमने इस वक्त गुड़ डाल दिया तो इमली के पानी के साथ मिलकर ये मज़ीद पतला हो जाएगा और पकने में बहुत वक्त लेगा। इसलिए पहले हम इमली के पल्प को थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं और फिर इसमें गुड़ शामिल करेंगे, ताकि हमारी चटनी झटपट जल्दी से तैयार हो जाए। आप देखिए इमली के पल्प में हैवी से एयर बबल बनने लगे हैं, यानी कि काफ़ी हद तक इमली का पल्प गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम गुड़ शामिल करेंगे। इमली और गुड़ का रेशो बराबर रहेगा। मैंने 300 ग्राम इमली का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम क्रश किया हुआ गुड़ शामिल किया है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो चीनी भी आप 300 ग्राम ही शामिल करेंगे। अगर इमली और गुड़ की कप्स में बात की जाए तो 1.5 कप इमली और 1.5 कप क्रश किया हुआ गुड़। अब चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। आप देखिए अभी सिर्फ गुड़ मेल्ट हुआ है और ये चटनी कितनी गाढ़ी सी हो गई है। अब इसमें हम चंद मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून काला नमक, जो कि चटनी के असल जायके के लिए लाजमी है। 1 टीस्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून सौंठ का पाउडर, जो कि हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए लाजमी शामिल कीजिएगा। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इस चटनी में हमने सौंठ का इस्तेमाल तो किया ही है, जो कि हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस चटनी को हाजमे के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ 1 से 2 चुटकी हींग के पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास हींग ना हो या आपको इसकी खुशबू पसंद ना हो तो आप इसकी जगह 1/4 टीस्पून कुटी हुई अजवाइन शामिल कर सकते हैं। इस तरह से ये चटनी जायके के साथ साथ हाजमे के लिए भी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगी। अफ्तार में इसका इस्तेमाल ना सिर्फ आपके खानों का मज़ा दोबारा करेगा, बल्कि हाजमे में भी मदद मिलेगी। अब बस मीडियम फ्लेम पर चटनी को गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चटनी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हैवी से एयर बबल उठने लगे हैं। इसका मतलब है कि ये चटनी गाढ़ी हो चुकी है। हमने चटनी में से पानी को ड्राई करके अच्छा खासा गाढ़ा रखना है, ताकि चटनी को लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। क्योंकि अगर चटनी काफ़ी पतली होती है तो इसका मतलब होता है कि चटनी में पानी की मिकदार अच्छी खासी मौजूद है, तो चटनी बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है।
अगर आपको स्नैक्स वगैरह के साथ सर्व करते हुए चटनी गाढ़ी लगे तो उस वक्त तो आप थोड़ा पानी मिक्स करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए आपको चटनी काफ़ी गाढ़ी रखनी पड़ेगी। इस तरह से आप 6 से 8 महीने भी इस चटनी को स्टोर करके रख सकेंगे। चटनी को ख़राब होने से बचाने के लिए दूसरी टिप सिरका है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ करके इसमें 2 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है और 2 टेबल स्पून चार मगज़ शामिल किए हैं। चार मगज़ ऑप्शनल है। मैं आपको चमचे की मदद से भी इस चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करके दिखा रही हूँ। आप देखिए चमचा पूरी तरह से कवर हो रहा है। अब आपने इस चटनी को मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फिर एयर टाइट शीशे के जार में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में स्टोर करना है और आराम से आप इस चटनी को फ्रिज में रख के 6 से 8 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं जैसा कि आजकल का मौसम है तो आप आराम से इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाने के बाद जार में ट्रांसफ़र करते हुए भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी गाढ़ी है। तो आपने भी इतनी ही गाढ़ी ये चटनी रखनी है। मैंने आपको ये चटनी बनाना बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो आपने मेरे तरीके से ये चटनी ज़रूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी चटनी कैसी बनी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।